Hello learners, a very good evening to all of you. वेलकम टू माय चैनल कंबाइन CS द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में मैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ लैटिस विथ एग्जाम्पल्स। तो आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखा होगा जिसमें मैंने ये डिस्कशन किया था हाउ टू कन्वर्ट अ पोसेट टू हैसे डायग्राम। देन वी हैव लर्न कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गिवन डायग्राम कि वो पोसेट है या नहीं है। देन हमने आपको ये भी बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट और मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस ही मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम है और मिनिमम है वो हमेशा ऑप्टिमैलिटी के साथ हम उसको कंसिडर करते हैं। मतलब कि सपोज़ अगर आपका एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में अगर हमने ये क्राइटेरिया सेट किया कि 99 to 100 सारे टॉप मोस्ट स्टूडेंट है, बट उसमें भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ को अचीव किया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट्स तो बहुत हो सकते हैं, बट उसमें से जो हम एक यूनिक वैल्यू लेंगे आइदर वो ग्रेटेस्ट हो सकता है या लीस्ट हो सकता है, तो उसको ही हम बोलेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे व्हाट इज़ लैटिस। बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो लेसन लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव कोटेशन एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड डे एंड अ बैड डे इज़ योर एटीट्यूड। इस कोटेशन से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अभी तक आपने क्या किया नहीं किया, इट्स हार्डली मैटर्स। अभी हमें ये देखना है कि जो आने वाला समय है उसमें हमारे पास अभी भी 1 मंथ का टाइम है, तो उस 1 मंथ में आप कितने अच्छे तरीके से अपने सारे रिविजन्स को कर सकते हैं। तो जो हुआ उस चीज़ से हमें सीख लेकर आगे उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। विद दीज वर्ड्स हम आज का लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज के टॉपिक में ये कवर करने जा रहे हैं डैट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, लोएस्ट अपर बाउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अपर बाउंड पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन लोअर बाउंड। और अगर आपको ये चारों चीज़ आ गया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आपको गिवन डायग्राम है वो लैटिस है या नहीं है। तो उसमें मैं आपको बता दूं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जाकर एक बार ज़रूर रिकॉल करें और ये देखें कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और जो लोएस्ट अपर बाउंड है उसमें हम यूनिक वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं। और जो हमें लैटिस आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने में हमें ये अप्रोच यूज़ करना है कि किस वजह से वो लैटिस नहीं होगा, क्योंकि वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो लैटिस नहीं होगा तो हमें फिर आगे फर्दर कुछ भी पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू आइडेंटिफाई कि लैटिस अ गिवन डायग्राम इज लैटिस है या नहीं है। तो मैंने एक गेट का क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको क्या करेगा, ऐसे डायग्राम दे देगा एग्जाम में और वो ये पूछेगा कि इस फिगर में कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है लैटिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए वही आज के वीडियो लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, जिसमें स्टेप 1 हमें ये फॉलो करना है कि अंडरस्टैंड करना है हाउ टू कैलकुलेट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अगर आपको ये दोनों समझ में आ जाएगा तो उसी तरीके से हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोएस्ट अपर बाउंड में फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करिए और समझिए। मैंने सपोज एक पॉइंट ले लिया C और D, ठीक है। तो लोअर बाउंड, लोअर मतलब नीचे का, तो इस दोनों पॉइंट का सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, A। तो क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, इजीली फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं पूछूंगी इसी दोनों पॉइंट का अपर बाउंड क्या होगा, तो इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, E। तो हमने लिख दिया कि लोअर बाउंड में हमें क्या मिला था, A, एंड अपर बाउंड में हमें क्या मिला था, E। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये क्या फाइंड आउट करना है, उसी लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और उसी अपर बाउंड का लीस्ट अपर बाउंड। तो आपको इसको याद करने का ट्रिक ये है, जब हम ऊपर जाएंगे मतलब जब हम अपर बाउंड पे जाएंगे तो अपर बाउंड में हमें लोएस्ट वैल्यू लेना है उसका अपोजिट, और जब हम नीचे आएंगे तो हमें नीचे आ रहे हैं मतलब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उसमें हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें वो ग्रेटेस्ट होगा या नहीं होगा, वो सेम एलिमेंट आपका लोएस्ट में आ जाएगा। और अगर अपर बाउंड में आपका अगर एक है तो उसमें भी आपका सिंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल देखा। अब इसी डायग्राम में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया है, A और B। ठीक है, A और B लिया है।
तो ए और बी का देखिए, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया ए और बी। इस पॉइंट का अपर बाउंड बताइए, तो अपर बाउंड देखेंगे तो इस पॉइंट का अपर बाउंड क्या हो जाएगा, सी ई डी एफ। ठीक है, ये 4 हमें इसके ऊपर दिख रहा है, अपर बाउंड मतलब इसके ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर दिख रहा है। तो इस पॉइंट में बताइए जो सी वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट क्या बी से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। तो जब वो कनेक्टेड ही नहीं है तो क्या वो उसके अपर बाउंड में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हेंस हमारे पास अपर बाउंड में कितने पॉइंट हो जाएंगे, ई डी एंड एफ। तो इस तरीके से हमें ये समझा कि अपर बाउंड में आपके मल्टीपल वैल्यूज़ आ गए। अब उस मल्टीपल वैल्यूज़ में से अपर बाउंड में हमें लीस्ट फाइंड आउट करना होता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो जिस पॉइंट पे वो सबसे पहले जाकर मीट करेगा, मतलब आप ऐसे समझिए कि जब हमने 2 पॉइंट लिया, इसके 3 अपर बाउंड थे, पर सबसे पहले उसने किसको कट किया, डी को कट किया, तो डी हमारा हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड, इसलिए हेंस डी हो जाएगा। सिमिलरली सेम पॉइंट का जो हमारा ए और बी है उसका नीचे का बताइए लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा 5। तो हेंस सेम फिगर में हमने दूसरे एग्जाम्पल से, ये दोनों हमने बाइनरी एलिमेंट्स लिया है और आपको ऐसे ही एलिमेंट्स लेकर लैटिस भी फाइंड आउट करना है, इसीलिए ये एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पॉइंट ले लिया है, हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया है ई और एफ, मतलब ये वाला ई और एफ का मुझे बताइए अपर बाउंड। बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं तो 5 हो जाएगा। और अगर अपर बाउंड 5 है तो उसमें अगर लीस्ट और ग्रेटेस्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो 5 ही मिलेगा हमें। इसके बाद इसी सेम पॉइंट का आप मुझे नीचे का बताइए, तो नीचे में फिर हम ये 4 पॉइंट कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही ये 4 पॉइंट हमने लिया तो ये जो पहला पॉइंट लिया सी, क्या सी एफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं है, तो इस पॉइंट को तो लेंगे ही नहीं। तो हमारा लिस्ट में क्या आ जाएगा, डी ए एंड बी। तो जब हम नीचे का पॉइंट को कंसिडर करते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट हमारा लोअर बाउंड में आ गया, तो लोअर बाउंड में हम किसको देखते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू को। तो इसमें सबसे पहले जिस पॉइंट पे कट होगा उसको हम ले लेंगे उसका ग्रेटेस्ट। तो हेंस इस डायग्राम से हमें ये समझ में आया कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब नीचे, अपर बाउंड मतलब ऊपर। जब ऊपर नीचे हम एलिमेंट्स फाइंड आउट करना समझ गए, तो नीचे में हमको ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है और ऊपर में हमको लोएस्ट फाइंड आउट करना है। और लोएस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी कॉन्सेप्ट है कि पहला पॉइंट इंटरसेक्शन का, जिस पॉइंट पे वो पहले आकर कट होगा या मीट होगा या जॉइन होगा, आप कुछ भी समझ लीजिए, उस पॉइंट को ही हम ग्रेटेस्ट या लोएस्ट में कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको और एग्जांपल्स दिया, आप इसको ज़रूर खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा और अगर कोई भी डाउट आएगा आप मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद स्टेप 2 ये बोलता है लैटिस फाइंड आउट करने में कि हमें मीट सेमी लैटिस फाइंड आउट करना पड़ेगा या जॉइन सेमी लैटिस। तो क्या ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मीट मतलब बॉटम से, तो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में समझा उसी को फिर से समझना है। अब जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, फॉर एवरी एलिमेंट्स देयर एग्जिस्ट अ मीट, मतलब लेटिस में हमें मीट सेमी लेटिस में क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स के लिए पता करना पड़ेगा। तो ये तो डिफ़िकल्ट हो गया। जैसे अभी मैंने सपोज ई एफ लिया, सी डी लिया, ए बी लिया, ऐसे ही इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने पेयर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में तो हमें ट्रिक से सॉल्व करना है। तो ट्रिक क्या लगेगा कि आप ये मत फाइंड आउट करिए कि ये लेटिस है या नहीं, आप ये फाइंड आउट करिए कि किस 2 पॉइंट की वजह से वो लेटिस नहीं है। नहीं होने का मतलब कि आप तुरंत 5 को फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ए और बी को ले लिया, तो ए कहाँ है, यहाँ है, और बी यहाँ है। दोनों का मीट फाइंड आउट करिए, मीट मतलब बॉटम। तो क्या ए और बी का कोई बॉटम है, नहीं है। तो जैसे ही हमें 5 मिला हमने पकड़ लिया कि ये तो 5 मिल रहा है, तो जैसे ही 5 मिलेगा वो लेटिस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें आप किसी का भी नीचे देखिए, जैसे अगर आप सी और डी को देखेंगे तो सी और डी का लोएस्ट बाउंड क्या आएगा, बी भी आएगा और ए भी आएगा, बट दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है, बी। तो इसमें तो हमें मिल रहा है, मतलब नीचे वैल्यूज़ हमें मिल रही है बॉटम पे, तो ये आपका लेटिस हो जाएगा, मतलब मीट सेमी लेटिस होगा, मीट सेमी लेटिस, आई रिपीट। सिमिलरली ये भी आपका लेटिस है, फिर ये आपका लेटिस नहीं है। तो इस तरीके से आपको खुद से एग्जाम्पल्स को ड्रॉ करके
फाइंड आउट करना है, जिसमें अगर हम पकड़ लेते हैं दो एलिमेंट, बी डी को पकड़ लीजिए या ए बी को आप पकड़ लीजिए या ए डी को पकड़ लीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, इसके नीचे तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो आपको फिर से 5 मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या अप्रोच समझा, हमें किस अप्रोच से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है कि आपको वो कंडीशन ढूंढना है जिस कंडीशन की वजह से वो मीट सेमी लेटिस नहीं होगा। दूसरा, नीचे बॉटम में जाके जिस पहले पॉइंट पे मिलेगा वही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद स्टेप 3 बोलता है कि लेटिस फाइंड आउट करने से पहले आपको मीट पता होना चाहिए और जॉइन पता होना चाहिए। जॉइन ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब टॉप, मतलब कि ये दो एलिमेंट ले लिया, इसके ऊपर का एलिमेंट देखिए तो सी आपको मिलेगा, ई मिलेगा, डी मिलेगा, एफ मिलेगा। तो पहले भी हमने देखा है बी से सी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद जो ये 3 पॉइंट आपको मिला डी ई एफ, ठीक है, इसमें ये तीनों हमारा अपर बाउंड है, तो इस अपर बाउंड में लीस्ट कौन सी वैल्यूज़ है, तो डी। तो ठीक है, इसमें हमें वो तो मिल रहा है। अब मुझे इसमें बताइए हमें क्या ढूंढना है, ऊपर का, तो हमने ले लिया ये वाला वैल्यू पकड़ लिया। तो ई और एफ के ऊपर कुछ है नहीं है, तो फिर हमें क्या मिलेगा 5। तो ये क्या जॉइंट सेमी लेटिस है, नहीं है। सिमिलरली ये फिगर को देखिए, तो हमें फिगर को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस दोनों को ऊपर का पकड़ लीजिए, तो ऊपर में तो है ही नहीं कुछ, तो फिर से 5 मिल जाएगा, मतलब ये भी लेटिस नहीं है, ये आपको लेटिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यू नीचे भी और यूनिक वैल्यू ऊपर भी है, ठीक है। अब इस ये वाला जो लास्ट वाला डायग्राम, इसमें भी आप इस दोनों को पकड़ लीजिए, इसका भी वैल्यू 5 आएगा। तो हेंस हमने फिर कौन सा अप्रोच यूज़ किया, सेमी अप्रोच किया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डायग्राम है तो उसमें ऊपर का डिसकनेक्टेड है, अगर मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, नीचे का भी अगर डिसकनेक्टेड है तो उसका आप जॉइन लीजिए या मीट कैलकुलेट करिए, वो एवरी टाइम 5 ही आने वाला है, और जैसे ही वो 5 आएगा वैसे ही वो लेटिस नहीं होगा। हेंस लेटिस क्या होता है, a Hessian diagram or poset is called lattice if there exists a join and meet for every pair of element। I repeat, आपको हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करना है, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए हम वो एलिमेंट को पकड़ के फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए वो लेटिस नहीं है, ठीक है। अगर वैसा एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा इट मीन्स कि वो लेटिस है, अदरवाइज वो लेटिस नहीं है। तो एक लेटिस होने के लिए आपको दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी यहाँ से ट्रिक से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसमें हमको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉटम है और सिंगल टॉप है। तो आप किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए जब इसका जॉइन और मीट निकालेंगे तो इसमें आपको लेटिस एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आपका लेटिस है, तो आपका बी और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 1 ए और डी में आपका देखिए 1 और 4 दोनों है, तो हमको 4 देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 ऑलरेडी लेटिस होगा। और ऐसे भी आप डायग्राम में देखिए, इसमें भी आपका एक कॉमन बॉटम है और एक कॉमन टॉप है, ठीक है, और कोई भी डिसकनेक्टेड आपको नहीं दिख रहा है। तो जब डिसकनेक्टेड है ही नहीं तो इट मीन्स कि वो लेटिस होगा। तो 1 4 हो गया। अब हमको किसके लिए देखना है, बी सी तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2 के लिए देखना। अब 2 में देखिए, बहुत ध्यान से 2 को देखना है और मैं आपको 2 का एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। 2 को जब आप देखेंगे आपको लगेगा अरे इसमें भी सिंगल टॉप है, इसमें भी सिंगल बॉटम है, ये तो लेटिस हो जाएगा। बट नहीं, आई रिपीट, हमको ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए लेटिस फाइंड आउट करना होता है। तो अगर मैं एक एलिमेंट पकड़ लूँ, सपोज मैंने ले लिया बी और डी, ठीक है, और बी और डी का जब हम मीट निकालेंगे, मीट मतलब नीचे बॉटम, तो किस पॉइंट पे मिल रहा है, वो सी पे भी मिल रहा है और ए पे भी मिल रहा है। 2 एलिमेंट पे मिल रहा है आपको, सी और ए पे। तो सी और ए में उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा बताइए। मैंने यहाँ लिखा 5। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे 5 कैसे हुआ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि सी और ए में यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अगर यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि सी ग्रेटेस्ट वैल्यू होल्ड करेगा या ए ग्रेटेस्ट वैल्यू होल्ड करेगा, नहीं बता सकते हैं। तो जैसे ही नहीं पता कर सकते वैसे ही हमारा हो जाएगा 5, इसलिए वो लेटिस नहीं होगा। उसी तरीके से मैंने इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया है। किसी भी 2 एलिमेंट को पकड़ लीजिए, जैसे मैंने डी और ई को लिया है, डी और ई का अगर हम लोएस्ट बॉन्ड देखेंगे तो हमें मिलेगा बी, सी और ए, 3 मिला, ठीक है। तो जैसे ही हम लीस्ट नीचे की वैल्यू ले रहे हैं, नीचे में क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में क्या आएगा, अब ए तो सबसे नीचे है नहीं, उससे ऊपर बी सी है, तो बी और सी हमारे पास 2 एलिमेंट आया।
तो क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यूनिक होता है या यूनिक नहीं होता है? तो अगर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ग्रेटेस्ट और जब हम लीस्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा यूनिक वैल्यू होल्ड करता है, तो बिकॉज कि बी और सी में कोई कनेक्शन नहीं है तो आप ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि बी बड़ी वैल्यू है या सी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू है। हेंस इसमें भी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और जैसे ही हमें 5 मिला वैसे ही हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये लैटिस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 and 4 इज़ द लैटिस। तो आप वीडियो को पॉज करिए और फिर से उसको दोबारा से देखिए, बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो हमें कुछ टिप्स याद रखना है, जैसे अगर सारे वर्टिसेस इंटरकनेक्टेड होंगे तो वो लैटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई रिपीट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये पॉइंट्स लिखने पे वो 100% लैटिस होगा, नहीं, चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको सिंगल टॉप मिलेगा या बॉटम मिलेगा तो भी लैटिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपने कोई एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पेयर ढूंढ लिया जिसकी वजह से वो लैटिस नहीं है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लैटिस नहीं है। और हमें हमेशा क्या कोशिश करनी है कि ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जो कि लैटिस के प्रॉपर्टी को वायोलेट करे, ताकि हम इजीली एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर सकें। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो से। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको और ट्रिक्स बताया था जिसको आप रिकॉल कर सकते हैं कि every Heisey diagram will have at least one maximal and minimal, every Heisey diagram will have at most one greatest and least, जिसको कि यूनिक वैल्यू बोलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके ट्रू और फॉल्स में बहुत आ सकते हैं। और पोसेट हमारा 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और किसी भी पोसेट को ड्रॉ करने के लिए उसमें सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए, और कोई हॉरिजेंटल एज नहीं होना चाहिए था। तो ये मैंने आपको क्विक रिवीजन प्रोवाइड किया प्रीवियस वीडियो का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने क्वेश्चन लाया जो नेट दिसंबर 2010 में आया था। क्वेश्चन वॉज A partial order set has to be said to be a lattice if every 2 elements in the set have dash। क्या होगा इसका आंसर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिए। टिल देन मैं आपको आंसर प्रोवाइड करती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बोथ। बोथ कैसे? हम इसका डेफिनेशन ही ये बोलता है कि लैटिस होने के लिए आपको उसका यूनिक वैल्यू लिस्ट में भी होना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर कोई एक भी होगा और एक नहीं होगा तो वो लैटिस नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। ये असाइनमेंट इसलिए मैंने दिया है बिकॉज आप अगर यूजीसी एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे तो वो 2 बार से सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं सेम टॉपिक पे। तो लैटिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए कि हम कैसे किसी भी डायग्राम में अपर बॉन्ड लोएस्ट बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं या ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, और अगर लोअर अपर बॉन्ड फाइंड करते हैं। बिकॉज क्वेश्चन में अगर वो आपको पूछेगा कि ये डायग्राम लैटिस है या नहीं है तो आपको वो कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने वीडियो लेसन में थोड़ा और इन्हांसमेंट करना चाहिए तो आप प्लीज़ अपने पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी कमेंट है आप वो प्रोवाइड करिए। और अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द फर्दर नोटिफिकेशंस। विद these words, stay tuned and be happy and keep learning. Thank you so much.